क्या बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोकना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी बहस है, लेकिन ये तो हकीकत है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों पर मनफी असर डाल सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल पर पाबंदी क्या इसका हल है? यूरोपीय यूनियन की जानिब से ज़मीन का एक डिजिटल ट्विन बनाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? और ये डिजिटल ट्विन हमें स्मार्ट डिसीजंस में कैसे मदद कर सकता है? और क्या वर्चुअल रियलिटी मुस्तकबिल है? VR के जरिए हिस्ट्री की क्लास में कदीम शहरों का वर्चुअल विजिट भी मुमकिन है और VR के जरिए साइंस के खतरनाक तजर्बात भी किए जा सकते हैं। क्या स्कूल्स के लिए ये एक रियलिस्टिक ऑप्शन है? ये वो मौज़ूआत हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को मूव कर रहे हैं। टिकटॉक एक्सेस डिनाइड, यूट्यूब एक्सेस डिनाइड, स्नैपचैट एक्सेस डिनाइड। दुनिया भर के साइंसदान बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं और सियासतदान इस मुतालबे पर गौर कर रहे हैं। बच्चे और सोशल मीडिया, मनफी पहलू। नंबर 1, साइबर बुलिंग। सर्वे से पता चलता है कि मुसलसल नेगेटिव इंटरेक्शन जहनी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स पैदा हो सकते हैं। नंबर 2, बॉडी इमेज इश्यूज। सोशल मीडिया अक्सर खूबसूरती के गैर हकीकी मयारात को फ़रोग देता है, जिससे बॉडी इमेज के इश्यूज पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान सार्फिन में। नंबर 3, लत लग जाना। प्लेटफॉर्म सार्फिन को मसरूफ़ रखने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इससे नींद, स्कूल और जिस्मानी सरगर्मियों में खलल आ सकता है। नंबर 4, नामुनासिब मवाद। मसनूई ज़हानत के फ़िल्टर्स और कंटेंट मॉडरेशन के बावजूद पुरतशद्दुद मवाद या नुकसानदा नज़रियात का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, साइबर ग्रूमिंग। सेफ्टी मेजर्स के वादों के बावजूद सोशल मीडिया जराइम पेशा अफराद का अहम टूल साबित हो सकता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मनफी पहलू से तो इनकारी नहीं है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि पाबंदी इसका हल नहीं है। तो क्या सोशल मीडिया बच्चों को फायदा भी पहुंचा सकता है? किड्स ऑन सोशल मीडिया, द अपसाइड्स। डिजिटल लिटरेसी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों में ज़रूरी डिजिटल स्किल्स को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है और इस तरह वो डिजिटल दुनिया के लिए तैयार होते हैं। कनेक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों को अपने अजीज़ और अकारिब के साथ जुड़े रहने में मदद करते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो किसी दूसरे मुल्क या शहर में रहते हों। मालूमात। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म सीखने के बेशुमार वसाइल फराम करते हैं। बच्चे ट्यूटोरियल्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं, स्टडी ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं और ऑनलाइन बहस में हिस्सा ले सकते हैं। क्रिएटिविटी। सोशल मीडिया बच्चों को आर्टवर्क, राइटिंग, म्यूज़िक और वीडियोस जैसी चीज़ें पोस्ट करने की इजाज़त देता है जो उनकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारती हैं। इस तरह उन्हें लोगों से हौसला अफजाई मिलती है, जिससे उनमें खुद एतमादी पैदा होती है। बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रोकना उन्हें इन मौक़ों से महरूम कर देगा। कुछ अफराद का ख्याल है कि इससे बच्चों की बुनियादी डिजिटल हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। वैसे ये पाबंदी किस तरह लगाई जाती है? वाज़ेह रहे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर उम्र की हदें होती हैं, लेकिन गलत तारीख पैदाइश दर्ज करके इस रिस्ट्रिक्शन को बाईपास किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों को अपने सर्विसेज के इस्तेमाल से रोकने के लिए ये 3 जदीद इक़दामात कर सकते हैं। ID वेरिफिकेशन। सार्फिन हुकूमत की जानिब से जारी करदा स्कैन शुदा शनाख्ती कार्ड या तस्वीर अपलोड करें। इस तरह तफसीलात को वेरीफाई किया जा सकता है। चेहरे के जरिए उम्र का तखमीना लगाने वाली टेक्नोलॉजी। एक वेब या स्मार्टफोन कैमरा लॉगिन करने वाले सारिफ की तस्वीर लेता है। मुख्तसर प्रोसेसिंग के बाद सॉफ्टवेयर सारिफ की उम्र का अंदाजा लगा सकता है। उम्र की हद पर पूरा ना उतरने पर सारिफ को रसाई नहीं मिलेगी। वालिदैन की रजामंदी। ऐप स्टोर्स को उम्र की हद नाफिज करने का पाबंद बनाया जा सकता है, तो इस तरह सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड करने के लिए वालिदैन की मंजूरी की जरूरत होगी। वालिदैन, प्लेटफॉर्म्स और हुकूमत मिलकर इस कोशिश को मुमकिन बना सकते हैं। वैसे मेरी इस बात से तो आप भी मुत्तफिक होंगे कि वो प्लेटफॉर्म्स कभी कामयाब नहीं हुए जो सिर्फ बच्चों के लिए बनाए गए हों। साल 2021 में इंस्टाग्राम किड्स को शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा और ना ही यूट्यूब किड्स की कोई खास रेपुटेशन है। कई वालिदैन को बच्चों के प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए इश्तिहारात की रकम और नौयत मशकूक लगती है। मुझे लगता है कि बच्चों के मामले में सोशल मीडिया कंपनीज को नया तरीक़ेकार अपनाना होगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें लाजमी बताएं। सैलाब, खुश्कसाली, जंगल की आग और मौसमियाती तब्दीली के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ऐसे में आपका शहर, मोहल्ला और घर कितना महफूज है? आबो हवा की तब्दीली के असरात को समझने और उनका मुकाबला करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, अर्थ का डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन ये क्या है?
किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम की वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन को डिजिटल ट्विन कहा जाता है। डिजिटल ट्विन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो हकीकी लगने लगे। एआई को मुख्तलिफ सिनेरियोज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमें बेहतर फैसले करने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर यूरोपीय यूनियन का प्रोजेक्ट डेस्टिन ई यानी डेस्टिनेशन अर्थ मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे सकता है, जैसे कि क्या ये जगह मेरे घर की तामीर के लिए ठीक रहेगी। हम डेस्टिन ई को और किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म डेस्टिन ई के जरिए मुख्तलिफ सिमुलेशंस तक रसाई मुमकिन होगी। ऐप के जरिए आप देख सकते हैं कि अगर आपके पड़ोस में सैलाब आ जाए तो क्या होगा। आप ये भी देख सकते हैं कि आबो हवा आपके इलाके में सयाहत को किस तरह मुतासिर कर सकती है। अगर आप एक किसान हैं तो आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि आबो हवा आपकी फसल को किस तरह मुतासिर करेगी। डेस्टिन ई सार्फिन और डेवलपर्स को मुख्तलिफ सिनेरियोज तैयार करने के लिए टूल्स फराहम करता है। फिलहाल इसमें नया डाटा ऐड करने का प्रोसेस जारी है। इसका मकसद साल 2030 तक जमीन और इसके तमाम सिस्टम्स का डिजिटल रेप्लिका तैयार करना है। तो ये सब होगा कैसे? डेटा लेक एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो यूरोपीय खलाई एजेंसी और अर्थ ऑब्जर्वेशन इंस्टीट्यूट कोपरनिकस जैसे इदारों से एनवायरमेंटल डेटा कंपाइल करता है। डिजिटल ट्विन पर सिमुलेशन के बाद जो डेटा मौसूल होता है उसे दोबारा डेटाबेस में फीड किया जाता है। वैसे सिर्फ यूरोपीय यूनियन ही अर्थ का डिजिटल ट्विन तैयार नहीं कर रहा, चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया भी किसी से पीछे नहीं है। इनका दावा है कि ताइवान की हुकूमत तूफान की पेशगोई के लिए उनका मॉडल इस्तेमाल करना चाहती है। डिजिटल ट्विन को और किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरे पास इसके इस्तेमाल की चंद मिसालें मौजूद हैं। नंबर 1, सर्जरी के अमल को महफूज बनाना। इंसानी जिस्म या फिर जिस्म के किसी हिस्से का एक डिजिटल ट्विन या हकीकी सर्जरी से पहले टेस्ट के तरीकेकार में मदद कर सकता है। इंसानी जिस्म के डिजिटल ट्विन पर सर्जरी करने से खतरात का अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे अमल ज्यादा महफूज हो जाता है। नंबर 2, अपने शहर को बेहतर से बेहतर बनाना। शहरों के डिजिटल ट्विन के जरिए शहरी मंसूबा साजों को इस बात की जांच करने में मदद मिलती है कि ग्रीनिंग और बिल्डिंग स्ट्रक्चर किस तरह दर्जे हरारत और हवा पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर इस मालूमात से ये फैसला करने में मदद मिल सकती है कि कौन सी जगह दुकानों, स्कूलों या फिर सड़कों के लिए बेहतर रहेगी। ट्रेनों को वक्त का पाबंद बनाना। जर्मनी की कौमी रेलवे कंपनी डुइचे बान अपने रेल नेटवर्क का एक डिजिटल ट्विन तैयार कर रही है। इस तरह ट्रेनों के शेड्यूल और रूट्स को समझने में मदद मिलेगी और मुसाफिरों की परेशानी दूर होगी। मुझे लगता है कि सार्फिन इस अमल से बहुत खुश होंगे। डिजिटल ट्विन का मकसद कारकर्दगी को बेहतर बनाना और खतरात को कम करना है, लेकिन इस सब के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है जो फिलहाल सिर्फ बड़े इदारों के लिए दस्तयाब है। ये वो कंप्यूटर है जो एनवीडिया के डिजिटल अर्थ को चलाता है। हो सकता है कि जब मुस्तकबिल में हम डॉक्टर के पास जाएं तो हमारे पास अपने डिजिटल ट्विन भी मौजूद हों। कुछ भी मुमकिन है। क्या आपने कभी क्लास में किसी पुराने टीवी पर स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखने के बजाय मार्स पर जाने का ख्वाब देखा है? वर्चुअल रियलिटी के जरिए अब ये काफी हद तक मुमकिन है। कई तालीमी इदारे इस टेक्नोलॉजी को अपने निसाब में शामिल करने के तरीके तलाश कर रहे हैं। टेक कंपनी मेटा ने अपनी क्वेस्ट डिवाइसेस के लिए नई तालीमी प्रोडक्ट का ऐलान किया है, लेकिन क्या जल्द क्लासरूम्स में VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम हो जाएगा? मेटा तालीमी इदारों में वर्चुअल रियलिटी के इस्तेमाल से मुतल्लिक काफी पुरजोश है। एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वर्चुअल, मिक्स्ड और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी मेटावर्स टेक्नोलॉजीज जिन तरीकों से तब्दीली लाने वाली साबित हो सकती हैं, उनमें सबसे दिलचस्प चीज तालीम से मुतल्लिक पोटेंशियल है। टीचर्स को तालीम से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऐप्स तक रसाई, एक ही वक्त में मुख्तलिफ डिवाइसेस को मैनेज करने और बाइख्तियार बनाने का वादा किया जा रहा है, जिससे हर तालिबे इल्म का हेडसेट अलहदा तौर पर तैयार करने की परेशानी दूर हो जाएगी। क्लास VR या आर्बर XR जैसी VR कंपनीज की मसनूआत पहले ही मार्केट में मौजूद हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक तवील अरसे तक अपने होलोलेंस को एक एजुकेशनल टूल के तौर पर पेश किया है। लेकिन VR के जरिए क्यों सीखें? इसके 3 फवायद जान लें। सबसे पहला फायदा, तलबा ऐसी चीजों को देखने और तजर्बा करने के काबिल होंगे जो शायद हकीकी जिंदगी में मुमकिन नहीं। क्या आप भी डायनासोर्स के बारे में पढ़कर थक चुके हैं? आप उन्हें अपने दरमियान महसूस कर सकते हैं। VR के जरिए आप तारीख में किसी भी वक्त किसी भी जगह का दौरा कर सकते हैं, फिर चाहे वो जगह जमीन पर हो या फिर किसी दूसरे सैयारे पर। दूसरा फायदा, इस तरह पढ़ाई में मजीद दिलचस्पी बढ़ती है। VR का इस्तेमाल करने वाली बरतानिया की एक टीचर का कहना है कि इस तरह रिटेंशन का अमल काफ़ी बेहतर हो जाता है।
किसी चीज़ को देखने से उसे याद रखने में आसानी रहती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हर रुख से देखा जा सकता है और उसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। आप प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि जिस्म में खून के बहाव को भी देखा जा सकता है। चैम्बर्स और वॉल्व्स को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तीसरा फायदा, VR के जरिए साइंसी तजर्बात के लिए एक महफूज माहौल मिलेगा। ये तजर्बात हकीकी जिंदगी में खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये सब सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसके चंद मनफी पहलू भी हैं। इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट लागत है। मेटा के क्वेस्ट 3 हेडसेट की फी पीस कीमत तकरीबन 550 यूरो से शुरू होती है। फिर उसके बाद आपको ऐप्स की खरीदारी भी करना होगी। स्कूलों का बजट अक्सर बहुत महदूद होता है और यकीनी तौर पर हर तालिबे इल्म अपना अलग हेडसेट अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ प्राइवेटली फंडेड स्कूल्स के लिए ही दस्तयाब होगी। इसके अलावा बच्चों के स्क्रीन टाइम से मुतालिक बहस पहले ही चल रही है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे में वालिदैन VR हेडसेट के एडिशन से ज्यादा खुश होंगे। ये खदशात भी मौजूद हैं कि VR लर्निंग ह्यूमन कनेक्शंस पर असरअंदाज हो सकती है और किसी भी डिजिटल डिवाइस की तरह इसमें भी टेक्निकल एरर आ सकता है और इस तरह सीखने के अमल में खलल पड़ेगा और लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। तो क्या VR लर्निंग वाकई एक ऑप्शन हो सकता है? कई तालीमी इदारों में पहले ही इस टेक्नोलॉजी पर मुख्तलिफ तजर्बात हो रहे हैं। इंग्लिश स्कूल की मिसाल ही ले लें, जिसे अभी हमने देखा था। अमेरिका की न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के तालिबे इल्म वर्चुअल क्राइम सीन्स के जरिए इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ हैं और टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी मेटा की इस हवाले से तालीम के शोबे में दिलचस्पी बढ़ रही है। ये यकीनी तौर पर डस्टी क्लासरूम से बाहर निकलने और सीखने के तरीके को मजीद दिलचस्प बनाने का एक बेहतरीन मौका है, लेकिन प्राइस टैग इस तक रसाई में बड़ी रुकावट है जिससे शायद सिर्फ अमीर लोग ही आसानी से अफोर्ड कर सकें। क्लासरूम्स में VR हेडसेट के इस्तेमाल को आप कैसे देखते हैं? क्या कभी आपके जहन में ख्याल आया कि ये टेक्नोलॉजी उस वक्त दस्तयाब क्यों नहीं थी जब आप स्कूल जाते थे?